है ना, वो यान पे और एनबीए में लाजमी पब्लिश करता है, मतलब एक स्टैंडर्ड बन गया यान है। तो भाई हमारे पास क्लास हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन भाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने भाई कुछ टॉपिक्स पढ़े थे जिसका नाम क्या था हमारे पास, यूज स्टेट। तो भाई कोई बच्चा बता सकता है यूज स्टेट क्या हमारे पास? लास्ट क्लास में मैंने भाई इतना लंबा चौड़ा लेक्चर भी दिया था कि भाई प्रैक्टिस करके आया करो। सर स्पेशल टाइप की वेरिएबल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स है। हमने लास्ट टाइम एक चीज डिस्कस करी थी कि भाई हमारे पास अगर रिएक्ट के अंदर हम एक नॉर्मल वेरिएबल बनाएं और उससे अपडेट करें तो हमारे पास रियल टाइम पे हमारी यूआई का अपडेट नहीं होता। ये हमने करके देखा था नहीं देखा था? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज करा था? यूज स्टेट। यूज स्टेट यूज करा। यूज स्टेट हमारे पास क्या है? यूज स्टेट हमारे पास एक रियल टाइम ग्राम किसी टाइप का वेरिएबल है जिसे हम रिएक्ट के अंदर एज अ वेरिएबल यूज करते हैं, और जब हम अपनी स्टेट को अपडेट करते हैं तो यूआई पे रियल टाइम पे वो वैल्यू अपडेट हो जाती है। पढ़ा था ना लास्ट क्लास में? नहीं पढ़ा था भाई? पढ़ा था। चलिए डिस्कस करते हैं भाई आज क्लास। आज हमारे पास इंशाल्लाह भाई कुछ ज्यादा टॉपिक्स हैं जिसको कवर करना है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग पिछली क्लास का सारा कंटेंट पढ़ के आए होंगे। नहीं पढ़ा तो मसला नहीं भाई, घर जाके वापस पढ़ लेना। अच्छा भाई क्या कहते हैं क्लास से? फ्रैगमेंट कहते हैं। अच्छा भाई हमारे पास सबसे पहले H1 ऐप कंपोनेंट आ गया। अब हम बनाते हैं भाई यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक फोल्डर किस नाम से? कंपोनेंट्स के नाम से। हमने बनाया एक child1.jss import react from react const child1, हमारा फंक्शन रिटर्न फ्रैगमेंट h1 child1। क्या करेंगे भाई? क्या हमारे पास फंक्शन है कंपोनेंट है? कंपोनेंट। मुझे ऐप पे यूज करना है इसे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट child1। क्या ऐसा ही है? कॉपी करा, child1 को दो दफा पेस्ट कर दिया। एक हमने क्या कर दिया भाई? child2 कर दिया, और एक हमने कर दिया क्या? child3 कर दिया। ये हमारे पास child2 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया भाई? सर एक्सपोर्ट गलत करा, child3 हो गया। इसका एक्सपोर्ट आपने चाइल्ड कर दिया भाई, शॉर्टकट की यूज की मैंने। कंट्रोल डी एक जैसा वर्ड है ना, चाइल्ड2, तो अब मैं दोनों एक साथ चेंज कर सकता हूं। तो ये child2 हो गया हमारे पास। क्लास 3 कंपोनेंट क्रिएट, तीनों कंपोनेंट्स में अपनी यूआई क्रिएट करना चाहता हूं, शो करवाना चाहता हूं। app.js गया, child1, उसके बाद child2 और child2 भी इंपोर्ट और child3 भी इंपोर्ट। अब अगर मैं अपनी यूआई पे जाऊं तो हमारी यूआई पे ऐप कंपोनेंट भी आ रहा है और तीनों चाइल्ड कंपोनेंट भी यूआई पे शो हो रहे हैं। अब बताओ जरा कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन बता दो भाई, कोई है मसला? नहीं है? अब आ जाओ भाई जरा टॉपिक के ऊपर आज के। सबसे पहले क्लास में क्या भाई child1 के अंदर, और child1 के अंदर मैंने लगाया एक कंसोल। क्या लगाया मैंने? कंसोल। और मैंने कंसोल क्या लगाया? child1 लगाया। भाई आज की क्लास के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन बेसिकली काम किस तरह करती है यूआई के ऊपर। भाई ये कॉन्सेप्ट आपको एज अ रिएक्ट डेवलपर लाजमी पता होना चाहिए। इंटरव्यूज के अंदर भाई आपसे पूछे जाते हैं सारे सवाल, और नहीं पूछे जाता भाई तो एज अ रिएक्ट डेवलपर आप अगर रिएक्ट के ऊपर कोई ऐप डेवलप कर रहे हो तो भाई अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आप क्या डेवलप करोगे? कुछ भी डेवलप नहीं कर पाओगे भाई। तो ये डेवलप करने से पहले जो हमें कोर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए,
अब देखो एक पहला कॉन्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पे इस कंसोल को F पे भी जाके लगा दूं और मैं इसे बोलूं भाई क्या F कंपोनेंट, और एक कंसोल मैंने कहाँ लगाया, चाइल्ड 1 पे लगाया। अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाऊं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं, भाई पहला सवाल, ये 2 दफा क्यों आ रहा है? सर हमारे पास main.js के अंदर क्या लगा हुआ है, स्ट्रिंग मोड लगा हुआ है। अब हटा दें इसे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इसको। इस वजह से हमारे पास हमारे कंसोल्स क्या होते हैं ब्राउजर के ऊपर, रिपीट होते हैं। एक जो कंसोल हमने लगाया वो आता है और एक रिएक्ट खुद चेक करता है। इस वजह से हमारे पास क्या होते हैं, कंसोल 2 दफा प्रिंट होते हैं और इसे डेप्थ होते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं होते। तो भाई अब क्लास सिंपल क्या देखा जाए तो हमारे पास F कंपोनेंट का कंसोल आया, उसके बाद हमारे पास कौन सा कंसोल आया, चाइल्ड 1 का। अगर मैं कंसोल चाइल्ड 2 में भी जाके लगाऊं और चाइल्ड 3 में भी लगाऊं तो हमारे पास कंसोल आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये किस तरह यूआई पे आके रेंडर हो रही है तो उसमें छोटा सा फ्लो है। क्या फ्लो है भाई? सबसे पहले हमारे पास हमारा index.html यूआई पर आया। कहां कौन आया भाई? index.html। वो किससे कनेक्ट है? वो कनेक्ट है मेन के साथ। मेन में अगर मैं जाऊं तो भाई मेन जो है वो यूआई पे क्या रेंडर करवा रहा है, ऐप रेंडर करवा रहा है। तो इसका मतलब हमारी यूआई पे सबसे पहले ऐप कंपोनेंट क्या होगा भाई, रेंडर होगा। ऐसा ही है। अब जैसे ही ऐप कंपोनेंट के अंदर में आया और ऐप कंपोनेंट मेरी यूआई पे क्या होगा, रेंडर होगा, तो भाई इसका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट भी चलेगा। ऐसा ही है। देखो भाई ऐप कंपोनेंट आया यहाँ पे या नहीं आया, इसका सबसे पहले क्या चलेगा, जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट चलेगा। देन क्या हो हमारे पास, ये आएगा कहां पे, रिटर्न पर आएगा ये। और जो जो इसके पास रिटर्न के अंदर JSX होगी वो क्या करेगा, यूआई के ऊपर शो करवा देगा। अब बताओ ये बात समझ आई? आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल था भाई? ऐप कंपोनेंट यूआई पे शो होगा। सर सिंपल है, क्या जावास्क्रिप्ट चली इसकी, हमारे पास ऐप कंपोनेंट आ गया, फिर क्या चला हमारे पास, रिटर्न हमारा चल गया। अब रिटर्न के अंदर जो जो चीजें होंगी वो बंद करके यूआई पे प्रिंट होती रहेंगी। तो भाई हमारे पास ऐप के अंदर सबसे पहले क्या है, H1 मतलब ऐप कंपोनेंट। भाई ऐप कंपोनेंट आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या हमारे पास, चाइल्ड 1। चाइल्ड 1 कोई एलिमेंट है, क्या है, कंपोनेंट है। अब रिएक्ट एक और कंपोनेंट क्रिएट करेगा। क्या करेगा, एक और कंपोनेंट क्रिएट करेगा। किसका, चाइल्ड 1 का। ये कंपोनेंट जैसे ही क्रिएट होगा तो भाई जैसे हमारे पास ऐप चलाना क्लास, वैसे ही हमारे पास क्या होगा, ये चाइल्ड 1 कंपोनेंट भी चलेगा। भाई अब चलेगा इसका क्या, कंसोल चलेगा। आगे हमारे पास चाइल्ड 1, फिर जो भी इसकी यूआई होगी, जो भी इसकी लॉजिक होगी पहले वो हमारे पास यूआई पे रेंडर होगी, ब्राउज़र पे रेंडर होगी। देन ये क्या करेगा, चाइल्ड 2 पे जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो अगर मैं चाइल्ड 2 पे जाऊं, console.log और मैं क्या लगा दूं यहाँ पे, चाइल्ड 2, और क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे, चाइल्ड 3। तो देखो भाई अब हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले हमारा ऐप कंपोनेंट यूआई पे रेंडर हुआ, उसके बाद क्या रेंडर हुआ, चाइल्ड 1 कंपोनेंट रेंडर हुआ। तो चाइल्ड 1 कंपोनेंट पहले पूरा चला, पूरा एग्जीक्यूट हुआ। देन हमारे पास क्या चला, चाइल्ड 2 कंपोनेंट, वो पूरा एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, चाइल्ड 3 कंपोनेंट। तो देखो भाई हमारे पास कंसोल का सीक्वेंस भी है 1 2 3। अब अगर भाई कोई कंपोनेंट आप ऊपर नीचे कर दो तो उसकी एग्जीक्यूशन भी क्यों नहीं है हमारे पास, ऊपर नीचे हो जाएगी। ऐप कंपोनेंट 2 चला, 1 चला, उसके बाद 3 चला। अब मुझे बताओ ये बेसिक कांसेप्ट समझ में आया आपको या नहीं आया? अभी ये कांसेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी कांसेप्ट स्टार्ट हुआ है आज। चलिए भाई सबसे पहले क्लास मैं जाता हूं कहां पे, चाइल्ड 1 पे। कहां पे गया मैं, चाइल्ड 1 पे गया। अब चाइल्ड 1 पे मेरे पास एक वेरिएबल है। ये कॉन्सेप्ट हमारा पिछली क्लास का ही है, एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका। मेरे पास एक वेरिएबल है, किस नाम से भाई, यूजर नेम के नाम से, और वैल्यू क्या है, जावा। मुझे ये यूआई पे शो करवाना है। क्या करूं भाई,
प्रॉब्लम भाई कर्ली ब्रैकेट सर जीएसएक्स पे जाए कर्ली ब्रैकेट लगाए और जावास्क्रिप्ट का कोई भी वेरिएबल कोई भी फंक्शन जो आपको यूज करना है कर्ली ब्रैकेट में जाके लिख दे। आ गया भाई यहाँ पे जाफर या नहीं आया? क्लियर है? अब एक बटन भी चाहिए। क्या चाहिए? अब बटन चाइल्ड 1 के अंदर ही बटन चाहिए। मैं गया, मैंने बटन पास करा और मैंने बोला भाई अपडेट यूजर नेम। ये बटन क्या करेगा? सर ये बटन कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ इस वेरिएबल को अपडेट करेगा। करवा ले भाई। मैंने क्या करा, कॉन्स्ट हैंडल यूजर नेम और हमारा आगे यहाँ पे क्या भाई एक अदर कॉल बैक फंक्शन। जब ये फंक्शन चलेगा तो क्या होगा भाई, यूजर नेम जो है ना वो क्या हो जाएगा, जाफर अमान हो जाएगा। और आप सिंपल इस यूजर नेम को क्या करना भाई, आप इस यूजर नेम को क्या करना है क्लास कंसोल भी करवा देना। पता है ना भाई अपडेट हुआ नहीं हुआ पता चल जाएगा हमें। ठीक है सर। फंक्शन कॉलिंग किस तरह होती है भाई? ऑन क्लिक और कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, फिर फंक्शन नाम पास कर दूं, कॉल करवाऊं? नो, क्यों? एग्जीक्यूट हो जाएगा वो। सर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फंक्शन खुद को खुद ही कॉल हो जाएगा। तो इस वजह से पैरेंथेसिस नहीं लगाते। ये चीज चलिए भाई अपडेट करें क्लास। अब देखो भाई हमारे पास ऐप कंपोनेंट 1 2 और 3 चला, सब रिमूव करा, यूजर नेम अपडेट करा, असाइनमेंट वेरिएबल तो क्या कर दो इसको भाई लेट कर दो। अपडेट यूजर नेम, अपडेट हो गया यूजर नेम, जाफर से जाफर मान हो गया कंसोल पे भाई, लेकिन यूआई पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर रिएक्ट के अंदर अगर नॉर्मल वेरिएबल आप यूआई पे यूज कर रहे हो और उसे आप अपडेट करवाओ तो वो रियल टाइम पे यूआई पे अपडेट नहीं होते। यही तो मसला है, ये यूआई पे रियल टाइम पे अपडेट नहीं होंगे। बात समझ में नहीं आई भाई? जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए तो उनसे सवाल है मेरा आगे भाई, नहीं है बात समझे? देखिए भाई आपने वेरिएबल बनाया, ये आपने इस वेरिएबल को क्या करा, एचटीएमएल के अंदर यूज करा, जाफर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। अब अगर मैं फंक्शन कॉल करूं तो हमारे पास यूजर नेम क्या हो जाएगा, जाफर अमान हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास हमारी यूआई भी क्या चाहिए, फिर जाफर अमान होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसे अपडेट कर रहा हूं तो हमारे पास ये यूआई पे जाफर ही है, जाफर अमान, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या हो गया, ये जाफर से जाफर अमान कन्वर्ट हो गया है। तो भाई ये है रिएक्ट में मसला। तो सर अब इस मसले का सॉल्यूशन क्या है, यूज स्टेट। भाई हम लोग रिएक्ट के अंदर अगर वेरिएबल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो भाई हम लोग यूज करते हैं क्या, यूज स्टेट यूज करते हैं। यूज स्टेट क्या है, रिएक्ट का एक मेथड है। यूज स्टेट क्या है, रिएक्ट का मेथड है। क्या मेथड है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। क्या स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, सिंपल। यूज स्टेट क्या है, एक मेथड है, और सेकंड पॉइंट क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। बनाते हैं भाई। तो मैंने क्या करा, सिंपल सबसे पहले मैंने लिखा कॉस्ट, उसके बाद स्टेट इक्वल्स टू, और क्या लिखा मैंने आगे, यूज स्टेट। लेकिन यूज स्टेट मुझे इंपोर्ट करनी होगी, कहां से, रिएक्ट से। तो मैंने सिंपल भाई यूज स्टेट क्या कर ली, क्लास रिएक्ट से इंपोर्ट कर ली। अब बताओ अगर समझ में आया? भाई मेथड का तो सर क्या लगेंगे, ब्रैकेट्स लगेंगे। अब बताओ भाई कितने लोग क्लियर है यहां तक, क्लियर सबको? अब देखो भाई सिंपल, अगर मैं इस स्टेट को क्या कर रहा हूं, कंसोल कर रहा हूं, इस स्टेट को मैं क्या कर रहा हूं, कंसोल। तो हमारे पास इस स्टेट के अंदर क्या मिलेगा, हमें एरे, एक एरे मिलेगा। क्या मिलेगा, एक एरे। यूज स्टेट हमेशा आपको एक एरे देता है, बड़ा ना दीजिए। यस सर। उस एरे के अंदर हमेशा कितनी वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज होंगी, 0 और 1, रीड और राइट।
तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हमने जब अपनी यूज स्टेट को एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाया और उसे क्या करवाया हमने क्लास यूआई के ऊपर कंसोल करवाया npm run that। तो भाई हमें उस स्टेट के अगेंस्ट क्या मिला, एक एरे मिला, और उस एरे के अंदर हमें हमेशा कितनी वैल्यूज मिलेंगी, दो वैल्यूज मिलेंगी, 0 और 1। ये जो पहला वो अनडिफाइंड नजर आ रहा है ना भाई, वो इसलिए अनडिफाइंड नजर आ रहा है कि हमने इस यूज स्टेट के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की। अगर मैं इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दूं क्या, जाफर, तो अब हमारे पास जो एरे मिलेगा ना क्लास, उसके 0 इंडेक्स पे क्या होगा, जाफर होगा, और 1 इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, एफ, मतलब फंक्शन। तो भाई हमेशा याद रखना, यूज स्टेट आपको एक एरे रिटर्न करती है, उस एरे के अंदर हमेशा कितने इंडेक्स होते हैं, 2 इंडेक्स होते हैं, 0 और 1। पहले का मतलब होता है रीड और सेकंड का मतलब क्या होता है, राइट। मतलब आपके पास 0 इंडेक्स के ऊपर ये जो जाफर लिखा हुआ है ना, ये आपके वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है। क्या ये आपके वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है, सही क्लास। तो भाई हमारे पास एक प्रैक्टिस फॉलो होती है रिएक्ट के अंदर, जो हमने पिछली क्लास में देखी थी कि स्टेट हमें क्या मिलता है, एरे। क्या मिलता है, एरे। तो हम लोग भाई यहाँ पे कर लेते हैं एरे डिस्ट्रक्चर। क्या करते हैं हम यहाँ पे, एरे डिस्ट्रक्चर। मतलब एरे डिस्ट्रक्चर की मदद से हम लोग इनिशियल वैल्यू को और फंक्शन को क्या कर लेते हैं, एज अ वेरिएबल गेट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा स्टेट, और उसके बाद जो फंक्शन का नाम होता है उसकी प्रैक्टिस क्या है, सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करा हमने, हमने पहली वैल्यू रखी स्टेट और हमने सेकंड क्या रखी, सेट स्टेट। तो स्टेट के अंदर क्या आ जाएगा भाई, जाफर आ जाएगा। स्टेट में क्या आ गया, जाफर, और सेट स्टेट में क्या होगा, फंक्शन होगा। सेट स्टेट में क्या है, फंक्शन। बात समझ आई क्लास। बेसिकली भाई सिनेरियो ये होता है कि हम लोग जब भी यूज स्टेट यूज करते हैं तो हम लोग हमेशा भाई उसके अंदर कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू पास करते हैं, और उस इनिशियल वैल्यू गेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, एरे डिस्ट्रक्चर करते हैं। क्या करते हैं, एरे डिस्ट्रक्चर। कि 0 इंडेक्स के ऊपर हमें मिल जाए हमारी रीड वैल्यू, और 1 इंडेक्स में क्या मिल जाए, राइट वैल्यू। भाई राइट वैल्यू का मतलब ये है, फंक्शन का मतलब ये है कि जब भी मुझे अब इस वैल्यू को अपडेट करवाना है, जब भी मुझे इस वैल्यू क्या करवाना है, अपडेट करवाना है, तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन की मदद से क्या कर सकता हूं, इस वैल्यू को अपडेट कर सकता हूं। याद है बोलते पिछली क्लास में सारा काम याद है भाई। चले भाई यूज करके देखते हैं। मैंने क्या करा भाई, मैंने यहाँ पे यूज करी स्टेट। मैंने बोला चाइल्ड 1 और क्या पास कर दो यहाँ पे, स्टेट पास कर दो। तो देखो भाई हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, जाफर आ गया। चलो भाई जाफर का काम करते हैं, हटाते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मोहम्मद लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब मेरे पास चाइल्ड में क्या आ गया, मोहम्मद आ गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे भाई मैं अपडेट यूजर नेम करूँ, मेरे पास मेरी ये वाली स्टेट क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो भाई इस स्टेट को अपडेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, क्या, जो इसका फंक्शन है, मतलब सेट स्टेट। तो सिंपल भाई मैं फंक्शन में क्या, और मैंने क्या पास करा, सेट स्टेट, और मैंने वैल्यू पास कर दी क्या, तो भाई मोहम्मद सुफियान। अब बताओ समझ में आया भाई। पिछली क्लास के लिए सारा काम किया था हमने, यस सर। रिफ्रेश करा, मोहम्मद लिखा हुआ है। जैसे मैंने अपडेट यूजर नेम करा, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, ये क्या हो गया भाई, मोहम्मद सुफियान। तो अब जैसे ही हमारी स्टेट अपडेट हुई, तो स्टेट की वैल्यू रियल टाइम पे क्या होगा भाई, यूआई पे अपडेट हो गई। हमें कोई पेज रिफ्रेश करने की नीड नहीं पड़ी। अब बताओ भाई समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई, कितने लोगों को क्लियर है। देखिए भाई सिंपल एक और काम करते हैं। चलो भाई क्लास आखिरी दफा ये वाला काम करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई आगे, क्योंकि आज रिवीजन बस इतना काफी है। भाई हेलो, मुझे यहाँ पे यूज करना है यूजर नेम, वही पिछली क्लास वाले एग्जांपल है भाई। ये क्या बनाऊं, वेरिएबल बनाऊं या स्टेट बनाऊं, स्टेट बनाए सर। कॉस्ट एरे एरे इक्वल्स टू यूज स्टेट
यू स्टेट। इनिशियल वैल्यू क्या दी मैंने? जाफर। अब मुझे ये इनिशियल वैल्यू भी चाहिए और इसको अपडेट करने के लिए फंक्शन भी चाहिए। तो मैं क्या करूं यहाँ पे एरे के अंदर? यूजर नेम, अब मैंने वैल्यू का क्या नाम रख दिया? यूजर नेम, और इसको अपडेट करवाने के लिए फंक्शन क्या? सेट यूजर नेम। भाई ये दोनों चीजें में कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूज स्टेट प्रोवाइड कर रहा है। पढ़ा ना हमने? यूज स्टेट क्या देता है आपको? एरे देता है। उस एरे के जीरो इंडेक्स में क्या होता है? रीड वैल्यू, और वन इंडेक्स के ऊपर राइट वैल्यू। तो हमने डिस्ट्रक्चर करा, जीरो इंडेक्स निकाला रीड वैल्यू, और वन इंडेक्स निकाला मतलब राइट वैल्यू। एक और काम करते हैं भाई आपके आसानी के लिए, रीड वैल्यू और राइट वैल्यू। अब आगे समझ में या भी नहीं आया? अब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसकी मदद से मैं क्या करूंगा भाई? ये जीरो इंडेक्स में वैल्यूज की मदद से क्या करूंगा मैं? अपनी वैल्यू को रीड करूंगा जहां मुझे करना है। हो गया भाई रीड। अब मुझे इस वैल्यू को अपडेट करना है। तो भाई अपडेट करने के लिए क्या है हमारे पास? सेट यूजर नेम, मतलब इसी का फंक्शन। तो सर आप फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, इस फंक्शन में क्या करवाया? सेट यूजर नेम जाफर अहमद। क्लास क्लियर है? रिफ्रेश करा, अपडेट यूजर नेम, क्या हो गया हमारे पास? ये हेलो जाफर अहमद अपडेट हो गया। अब बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आया ये? तो भाई ये थी हमारे पास क्या? यूज स्टेट। तो यूज स्टेट भाई हमेशा हमारे पास रियल टाइम पे क्या होती है? यूआई पे अपडेट होती है। लेकिन अब इसके भाई कुछ तरीका है, इसके कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि भाई बस काम हो गया तो कंप्लीट या नहीं भाई, उसी कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी लाजमी है। पहली चीज भाई, बिहाइंड द सीन ये जो सेट फंक्शन है, बिहाइंड द सीन जो सेट फंक्शन है, ये काम कैसे करता है? सबसे पहला सवाल ये बनता है इंटरव्यू के अंदर कि भाई यूज स्टेट का मुझे बिहाइंड द सीन समझा दो कि अपडेट किस तरह होती है ये। तो भाई इसका जवाब मुझे कौन देगा? मुझे बताओ भाई, मैंने लास्ट तक समझाया भी था आपको, किसी और नाम से बताया था मैंने, लेकिन बताया था कौन भाई? रेंडर ही रेंडर। वो तो सही है, वो तो वर्चुअल करता है। लेकिन बुक नहीं, वो तो मैंने बच्चे बता दिया आपको भी। यूज स्टेट का फंक्शन है एरे और वैल्यू और फंक्शन है मेंशन पर। वो तो मैंने बताया। चलो बता दो, मैं आपको हिंट देता हूँ। वैल्यू चेक करता है ये, प्रीवियस वैल्यू चेक करता है। भाई आपके पास जब भी आप अपनी स्टेट को क्या करवाते हो? क्लास अपडेट करवाते हो। जब भी आप स्टूडेंट करवाते हो भाई अपडेट करवाते हो। तो अपडेट के टाइम पे हमेशा ही क्या चेक करता है भाई? अपनी प्रीवियस वैल्यू, कि भाई मेरी प्रीवियस वैल्यू कौन सी है। अगर सेम होगी तो नहीं करेगा। अगर आपकी वैल्यू जाफर है और आप जाफर ही अपडेट करवा रहे हो, तो भाई वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई जाफर है और वासी के करवा रहे हो अपडेट जाफर, तो ये अपने आप को अपडेट नहीं करवाएगा। और आपको लगेगा कि भाई यूआई देखो अपडेट ही क्यों की, जो जाफर हमारे हैं मैं अपडेट करूं, अपडेट हो भी नहीं रही है। चलो इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लो भाई। सर ये चीज समझ में आ गई, तो ये भाई यूज स्टेट जो है रियल टाइम में यूआई अपडेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? भाई जब वेरिएबल है तो नॉर्मल वेरिएबल अपडेट होना चाहिए, लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा। लेकिन यूज स्टेट क्या हो रही है हमारे पास? अपडेट हो रही है। तो सर ये कैसे हो रहा है? तो भाई ये इस तरह हो रहा है क्लास। अभी मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा भाई यूआई के ऊपर कंपोनेंट रेंडर होने की मैकेनिज्म बताया था। क्या? सबसे पहले ऐप जाएगा, ऐप के अंदर भी एक-एक करके हमारे सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे भाई? रेंडर हो जाएंगे। शो होने का मतलब होता है रेंडर होने की क्लिक करके सारे। ऐसा ही है, देख लो भाई, ऐप कंपोनेंट चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और उसके बाद चाइल्ड 3। मैंने जैसे ही क्लास अपनी स्टेट क्या करी, यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा, स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। अपडेट होगी या नहीं होगी? मैंने अपडेट करी, क्या हुआ कंसोल पे? चाइल्ड 1 कंपोनेंट हमारा दोबारा चला, चाइल्ड 1 कंपोनेंट हमारा दोबारा चला, री रेंडर हुआ। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं?
री रेंडर कि भाई पहले तो हमारा फर्स्ट रेंडर हुआ था, इनिशियल रेंडरिंग हुई कंपोनेंट की, लेकिन जैसे ही हमारे पास स्टेट अपडेट हुई तो हमारा कंपोनेंट क्या हुआ, री रेंडर हुआ। तो जब कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो हेलो जाफर नहीं मिला उसे, क्या मिला उसे, जाफर अमान मिला उसे। सबका बात समझ आई? इसका फायदा क्या है? इससे क्या आपका पूरा पेज रेंडर हुआ है या सिर्फ एक चंक रेंडर हुआ है? चंक रेंडर सिर्फ एक चंक रेंडर हुआ है। भाई देखो ना, कंसोल कौन सा चला है, चाइल्ड 1। ये कंसोल आज मैंने इसलिए लगाया और आज इसलिए भाई मैंने पहले पूरा अपने हिसाब की समझा कि आपको यूज स्टेट समझा सकूं। यूज स्टेट अपडेट कौन सा कंपोनेंट में हुआ, चाइल्ड 1 ऐप कंपोनेंट रेंडर हुआ, चाइल्ड 2 हुआ, चाइल्ड 3 हुआ, चाइल्ड 1 हुआ, चाइल्ड 1 हुआ ना भाई, क्यों हुआ चाइल्ड 1? री रेंडर हुआ क्योंकि सर सिर्फ और सिर्फ उसी कंपोनेंट के अंदर क्या हुई है, स्टेट Change अपडेट हुई है। तो भाई हमेशा याद रखना, लिख लो अपने पास, आपकी जिस कंपोनेंट के अंदर स्टेट अपडेट होगी वो कंपोनेंट यूआई के ऊपर री रेंडर होगा, लिख लो। नोटबुक की चीज चल लूंगी बात से जी सर। जैसे आपने जाफर अमान को अपडेट, जाफर को अपडेट किया, जाफर अमान तो जाफर ही है, तब भी ये चाइल्ड 1 रीडेंडर हो गए, रीडेंडर सेम वैल्यू है ना, नहीं वैल्यू देखे उसकी वैल्यू सेम है, अपडेट का फंक्शन तो कॉल होगा ना इसके ऊपर, लेकिन स्टेट स्टेट इस नजर नहीं आ रही यहाँ पे क्योंकि दोनों वैल्यूज प्रीवियस वैल्यू सेम है, तो अपडेट का फंक्शन तो कॉल होगा। अपडेट का फंक्शन बिल्कुल कॉल होगा, लेकिन जो आपका स्टेट का मेथड है ना वो नहीं चलेगा, वो कॉल ही नहीं वो भी होगा। चलेगा बिहाइंड द सीन, मतलब वो भी चलेगा, लेकिन वैल्यू सेम होने की वजह से वो कंपोनेंट रेंडर नहीं करेगा। कंपोनेंट रेंडर सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पर होगा जब आपकी स्टेट कोई न्यू वैल्यू अपडेट करेगा, मतलब रिएक्ट ने काम करा है पीछे कि जब जानी स्टेट अपडेट होगी तो मैं कंपोनेंट रेंडर करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करने वाला। ऑप्टिमाइजेशन के लिए इससे हमारी ऐप ऑप्टिमाइज होगी। अब कोई यूजर आ गया, उसके चुल है एक ही वैल्यू दर 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 अपडेट करता है, अब वो कोई मतलब लूप लगा दे, यूआई बढ़ी है हमारी इनफाइनाइट लूप है, हो जाएगा भाई, सब कुछ बोलेगा भाई क्या हो गया, रिएक्ट बोलेगा। तो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्लास ज़्यादा क्लियर है या नहीं क्लियर? कितने लोग क्लियर है? तो भाई अब तो क्लियर होगा क्लास, याद भी नहीं है। तो भाई पहली चीज स्टेट बहुत आसान करते हैं ना हम लोग, बहुत आसान करते हैं स्टेट। पहला पॉइंट रियल टाइम अपडेट करवाने के लिए यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, स्टेट जब अपडेट होती है सर तो हमारा कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर होता है। इसी वजह से सभी रियल टाइम में शो होती है, शो ही एडिटर में भी नहीं होती। पहला वाला जुमला ही वाला गलत है, रियल टाइम में चेंजेस नहीं होती, वो तो बेसिकली सर कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, इस वजह से क्या हो रही है, री रेंडर यूआई पे अपडेट शो हो रहा है। वर्चुअल का भी पूरा कॉन्सेप्ट है, हमने पिछली क्लास में भी समझा था। पिछली क्लास में हमने कि भाई यूआई में कैसे जा रहा था, चले कंपोनेंट रेंडर हुआ, इससे कैसे पता ब्राउज़र को कि भाई इसी कंपोनेंट के अंदर जाके अपडेट हुआ है, वर्चुअल लॉग। बात तो बताऊंगा भाई, ये वाली हियरार्की वापस मैं आपको बात कर समझाऊंगा, अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। पहले मुझे बताओ दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल सिंपल या नहीं है? अब अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई स्टेट, आखिरी चीज, कोई स्टेट बनाऊं कहां पे, कौन सा कंपोनेंट है, ऐप पैरेंट कह सकता हूं या नहीं कह सकता? पैरेंट कह सकता हूं ना। हमने बनाई यहां पे एक स्टेट, कॉन्स्ट एरे ब्रैकेट यूज स्टेट, क्या बनाई, कॉन्स्ट यूज स्टेट, और हमने बनाया भाई हेलो, और इसकी वैल्यू रखते हैं भाई हम लोग स्टेट और सेट स्टेट। सिर्फ डमी बना रहा हूं इसे, सर इंपोर्ट नहीं करा, यूज स्टेट में कर लो भाई, ऊपर से इंपोर्ट कर लो। हमने बनाया भाई एक बटन क्लिक, और इसमें क्या बनाया हमने, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर हमने कॉलबैक फंक्शन पास करा, पास कर सकते हैं ना भाई, और इसके अंदर हम स्टेट अपडेट करवा दी। हेलो था
हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कर दो। अब मुझे बताओ भाइयों, कौन सा कंपोनेंट एंटर होगा? हाँ भाई, क्या हो गया? सारी क्यों किया भाई? कितने लोग इसकी बात से मतलब सीख गए? ये भाई मेरे ख्याल से जहाज को उड़ा भाई ये कह रहा भाई सारे कंपोनेंट होंगे। अब तुझे तो चिप चिप के बताया भाई मैंने। और कितने भाई साहब है वो बस सिंपल कितने आप वाले? अभी कौन कौन सो गए? पेरेंट, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। क्या हुआ भाई? सर ये तो पेरेंट भी चल गया, 1 भी चल गया, 2 भी चल गया, 3 भी चल गया। पूरी एप्लीकेशन क्या हो गई? क्यों भाई? आपका app.js क्या हुआ है? रीरेंडर हुआ है। UI में फिर जाएगा, UI में फिर जाएगा, ये वाला कंपोनेंट UI पे फिर जाएगा, ये वाला कंपोनेंट भी UI पे फिर जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट भी UI पे फिर जाएगा। हमेशा याद रखना भाई, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। पेरेंट कंपोनेंट जब भी अपडेट होगा, पेरेंट कंपोनेंट जब भी अपडेट होगा, चाइल्ड कंपोनेंट में कोई चेंजेस हो या ना हो, रिएक्ट उसे भी रीरेंडर लाजमी कर देगा। कितने लोगों से समझ आई बात? ये कॉन्सेप्ट वैसे बहुत आगे का था जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं। सही है, पढ़ना आगे नहीं है तुम लोग ने। मैंने बोला अभी पढ़ा दो भाई, पढ़ना तो अभी भी नहीं है। तो भाई क्या कॉन्सेप्ट है? पेरेंट कंपोनेंट अगर रीरेंडर हुआ और चाइल्ड में अगर 1000 कंपोनेंट क्यों नहीं हो, 1000 के 1000 रीरेंडर हो जाएंगे। अब अगर भाई मैं आपसे पूछूं टेक्निकली होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, टेक्निकली नहीं होने चाहिए, और मैं भी बोलूंगा भाई नहीं होने चाहिए। फिर इन चीजों को भाई रोकने के लिए हमारे पास रिएक्ट हमें दूसरे और मेथड्स प्रोवाइड करता है, वो हम आगे बढ़ेंगे जाके। वो फिर हमारे पास एडवांस में आगे होता है। सही क्लास मतलब ऑप्टिमाइजेशन की मेथड पढ़ेंगे जिसमें यूज मेमो, यूज कॉलबैक, मेमोराइजेशन, लेजी लोडिंग, सस्पेंस, ये तमाम चीजें हमारे पास आती हैं। तो आगे लेकिन इंशाल्लाह पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन के रिएक्ट के अंदर। अभी हमारे से कुछ ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो अगर भाई अब आप डेवलप कर रहे हो ना कोई यूआई या कोई एप्लीकेशन रिएक्ट के ऊपर, तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहां लगानी है। पहले बताओ भाई, ये क्लियर है? चले जी आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारे पास यहाँ पे भाई हमारा क्लास स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? खत्म हुआ। तो स्टेट क्या हमारे पास? स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। आज इंशाल्लाह भाई कोशिश करेंगे कि हम लोग टू डू ऐप क्या करेंगे, आज स्टार्ट करें। क्या करें टू डू ऐप को स्टार्ट कर। रिएक्ट स्टेट के अंदर एक और कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा, नॉन प्रिमिटिव वाला, एरे और ऑब्जेक्ट वाला। याद है? भूल गए? याद है सर। याद है ना भाई? टू डू ऐप बनाएंगे, जब वो इशू लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो रिवीजन हो जाएगा भाई। ठीक है क्लास? भाई जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए तो उनके लिए रेफरेंस और नॉन रेफरेंस का कॉन्सेप्ट याद था? भूल गए? क्या होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव? क्या होता है? इसके अलावा क्या होता है? डीप कॉपी और शैलो कॉपी। भाई अगर मैं वेरिएबल बनाऊं var num equals to 10, मेमोरी में क्या सेव होगा? 10। var array equals to array ब्रैकेट, मेमोरी में क्या सेव होगा? array रेफरेंस। तो भाई जब हमारे पास स्टेट के अंदर हम क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं? सब पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें array पास करूं, क्या पास करूं? array, और वापसी में array ही अपडेट कर रहा हूं, तो वो अपडेट नहीं होगा क्योंकि रेफरेंस क्या होगा दोनों का? सेम होगा। इस वजह से हमें एक न्यू array क्रिएट करना पड़ता है उसको अपडेट करवाने के लिए। सही है ना? अभी आएगा हमारे पास एक इशू फिर क्लास के एंड में, फिर हम सॉल्व करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्लास, तो हमारे पास स्टेट का यहाँ कॉन्सेप्ट क्या हुआ भाई? कंप्लीट हुआ। तो स्टेट के स्पेशल का वेरिएबल है, रियल टाइम में यूआई को क्या करता है भाई? ये
अपडेट करता है स्टेट। जब भी अपडेट होगी तो आपका वो कंपोनेंट जहां पे स्टेट क्या होगी भाई, अपडेट हो रही है, वो कंपोनेंट जो है यूआई के ऊपर री-रेंडर हो जाएगा। अगर पेरेंट है उसके 3-4 चाइल्ड है तो पेरेंट अपडेट जब होगा तो चाइल्ड भी क्या होंगे, री-रेंडर लाजमी होंगे। आगे बढ़ी क्लास। तो भाई स्टेट का कॉन्सेप्ट यहां पे क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट हुआ। इसको हम करते हैं भाई कमेंट। और भाई हम अब पढ़ते हैं क्लास यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हमारे पास क्या, टर्नरी ऑपरेटर। क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। सर पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके पहले। चलिए नाम थोड़ा चेंज करते हैं भाई, रिएक्ट की जबान में कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर होते क्या है, इफ एल्स कंडीशन। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, कंडीशन। इफ एल्स कह सकते नहीं कर सकते, स्विच केस बिल्कुल कह सकते हो भाई, कोई गुनाह नहीं है। टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन ही होती है, बस सिंटैक्स का फर्क है। क्वेश्चन मार्क कॉल करा जाता है। अगर मैं टर्नरी यूज ना करूं, मैं उसके बजाय इफ एल्स यूज कर लूं तो रिएक्ट मेरे को केस नहीं कर देगा, ना मुझे दो रकातों का मतलब गुनाह मिलेगा। और अगर मैं टर्नरी यूज करूं तो भाई दो रकातों का मुझे सवाब भी नहीं मिलने वाला। लेकिन बस कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो हम लोग क्या करते हैं भाई, फॉलो करते हैं। चले भाई अब आते हैं कंडीशन रेंडरिंग के ऊपर। रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है, कंडीशन रेंडरिंग। क्या होती है समझते हैं भाई। क्लास हमारे पास यूआई पे मतलब हमारे ब्राउजर के ऊपर एक यूआई शो रही होगी। क्या शो रही होगी, यूआई। छिछोर बंदे को पहले लिखा था। क्लास सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, एक बता दो भाई, पहले यूजर लिखा हुआ है, ठीक हो गया भाई। अब हमारे पास एक बटन है, क्या है भाई, स्विच बटन। मतलब यूजर जब किस पे क्लिक करेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा तो भाई ये हेलो यूजर से क्या होना चाहिए, हेलो एडमिन। आप लोग सर इतना आसान काम, चलो भाई रिएक्ट नहीं पढ़ना इधर, और लेकिन तो पढ़ा भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट में कैसे होगा, इस तरह से कैसे होगा भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे बताओ यार। ग्रेट होगा सर। ये एलिमेंट है, यहाँ पे हेलो यूजर लिखा हुआ है, हेलो एडमिन करना है मुझे, कैसे होगा ये, टेम्पलेट एचटीएमएल चेंज करेंगे सर, आईडी दें, जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एडमिन पे आईडी डॉट इनर एचटीएमएल हेलो एडमिन, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा ही है, अब ऐसा नहीं है, अब तो थोड़ा क्या करना है, काम को चेंज करना है। अच्छा मुझे भाई आप लोग गिवी कर सकते हो, सर एक काम करें ना, स्टेट बना लें, अभी तो पढ़ा हमने, एक स्टेट बनाए, स्टेट के अंदर वैल्यू लिख दे भाई, वैल्यू तो है वो सही है, लेकिन अब मुझे चेंज करनी है अपनी यूआई। क्या चेंज करनी है, यूआई चेंज करनी है भाई। तो मतलब मुझे स्टेट से वाला काम अचीव नहीं करना, हो सकता है लेकिन करना नहीं है, सही का। चलो भाई स्टेट भी यूज करेंगे, अब थोड़ा काम लो कॉम्प्लेक्स होगा। मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे दो H1 है, हेलो यूजर और हेलो एडमिन, लेकिन भाई एक वक्त पर या तो यूजर दिखे या तो क्या दिखे, एडमिन दिखे। और जब मैं स्विच करता रहूं तो भाई यूआई भी क्या होती रहे, चेंज होती रहे। बहुत आसान सी चीज है क्लास, क्या बहुत मुश्किल चीज बता रहा हूं मैं। क्या क्या मतलब पहले मुझे बताओ भाई रिक्वायरमेंट क्या है। सर ये दोनों दिखे, कोई एक दिखे, या तो यूजर दिखे या फिर बटन पे क्लिक करने से या तो भाई एडमिन हो जाए या फिर यूजर हो जाए। तो भाई सबसे पहले मुझे ये करना होगा कि मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा। क्या बनाना, मुझे वेरिएबल बनाना होगा कि भाई यूजर लॉगिन कौन सा है, यूजर टाइप क्या है। अगर यूजर टाइप मेरे पास एडमिन होती है तो क्या दिखे, हेलो एडमिन दिखे, और अगर यूजर टाइप मेरे पास क्या होती है, यूजर, तो क्या दिखे, बात समझ में आई।
तो भाई सिंपल में आया कॉन्स यूजर टाइप, और मैंने यूजर टाइप क्या दी क्लास यूजर, भाई वेरिएबल बनाया मैंने और यूजर टाइप क्या मेरे पास यूजर। अब यूआई के ऊपर अपने जेएसएक्स के अंदर मुझे इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान कंडीशन रेंडरिंग करवानी है, मतलब कंडीशन के बेस पे अपनी यूआई को शो करवाना है। बात समझ में आई? मतलब एक छोटी सी कंडीशन की बेस पे करना है अपनी यूआई को। तो भाई मुझे बताओ जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट लगा दिया भाई, कर्ली ब्रैकेट, कोई मसला? कोई मसला नहीं। अब मुझे बताओ भाई कंडीशन के लिए यहाँ पे इफ सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, और यूज भी नहीं हो सकता डायरेक्ट केस यहाँ पे अंदर। क्या स्विच केस यूज सही रहेगा यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं भाई, और ना यूज होगा इसके अंदर, डायरेक्ट यूज नहीं होगा। यहाँ पे अगर मुझे भाई कोई शॉर्टकट यूज करना है कंडीशन के लिए तो सबसे बेस्ट है हमारे पास टर्नरी। कौन सा बेस्ट है? टर्नरी। मैंने बोला यूजर टाइप, क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास क्या हो यूजर हो, अगर यूजर मेरे पास क्या हो तो भाई आप क्या करो क्वेश्चन मार्क, और यहां पे क्या है आपके पास ट्रू स्टेटमेंट आएगी या नहीं आएगी, और उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट। भाई ऐसे ही होता है ना, ये ऐसा नहीं होता। यूजर टाइप अगर यूजर हुई, अगर कंडीशन ट्रू हो गई क्वेश्चन मार्क से पहले तो ट्रू स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज फॉल्स। तो भाई अगर ट्रू स्टेटमेंट चले तो क्या शो करवाना? हेलो यूजर शो करवाना, और अगर ये यूजर नहीं होती तो क्या होगा? एडमिन होगा। क्या शो करवाना? एडमिन शो करवाना। नहीं है फिर में आसान था मुश्किल था? आसान था। यूआई पे गए, क्या हो गया भाई? हेलो यूजर, एडमिन कहां गया? सर वो यूआई पे गया ही नहीं, वो यूआई पे क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें क्या मिला? हेलो यूजर मिला। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती तो मुझे हेलो यूजर नहीं मिलता, फिर मुझे क्या मिलता? अब देखो यूजर टाइप मैंने क्या कर दी? एडमिन कर दी। क्या मिला भाई? हेलो एडमिन। बताओ भाई क्लास कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक? तो इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या हमारे पास? कंडीशन रेंडरिंग। कंडीशन रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि भाई हम एक कंडीशन के बेस, एक भाई मल्टीपल भी हो सकती है, हम कंडीशन के बेस पे क्या करें? अपने ब्राउजर के ऊपर अपनी यूआई को शो कर पाए। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा भाई कुछ वेबसाइट्स के ऊपर नेम बार होते हैं, आप बिफोर लॉगिन वहां पे आपके पास प्रोफाइल का अवतार नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेते हो तो वहां पे भाई प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है कि अब आप अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हो। वो कैसे हैंडल हो रहा है भाई? कंडीशन रेंडरिंग लगी हुई वहां पे कि कंडीशन के बेस पे आपकी यूआई क्या हो रही है? यूआई के ऊपर शो हो रही है। बताओ भाई क्लास समझ में आया या नहीं आया? कितने लोग क्लियर है भाई या नहीं क्लियर? क्लियर है? अब मुझे भाई स्विच करना है, बिना से नहीं होगा, हो जाएगा भाई। कॉन्स्ट पहले मुझे बताओ ये समझ में आई नहीं आई? कॉन्स्ट हैंडल यूजर, यूजर टाइप पहले हमारे पास यूजर टाइप क्या है क्लास? यूजर। जब हमारे फंक्शन कॉल हो तो क्या कर दो भाई? सिंपल एडमिन कर दो। क्या कर दो? सिंपल बटन पे क्या और फंक्शन कॉल करवा दिया। सही है? चलो भाई कॉन्स्ट है तो क्या कर दिया हमने इसको? लेट कर दिया। अब वो काम करेगा या नहीं करेगा? क्यों नहीं कर रहा भाई? ये
रियल टाइम भाई कोई भी वेरिएबल रियल टाइम का अपडेट नहीं हो सकता सर, लेकिन यूआई पे शो केस तो कर रहे हैं ना। ये रहा, वो तो रही है जेएसएक्स के अंदर यूज कंपोनेंट में कहीं पर भी यूज हो, ये आपको रियल टाइम यूआई अपडेट करके देगा ही नहीं। क्या करें भाई, अब वेरिएबल यूज नहीं होगा सर, अब क्या यूज होगा? आप बनाए क्या यहाँ पे कह रहे यूजर टाइप और उसके बाद सेट यूजर टाइप, और इसकी वैल्यू क्या करते हैं? यूज स्टेट और इनिशियल वैल्यू यूजर। ये तो क्लियर है या नहीं है क्लियर? तो सिंपल हमारे पास क्या हुआ भाई, हम लोगों ने वेरिएबल को किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूज स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मान लो फंक्शन कॉल हो तो क्या हो भाई? सेट यूजर टाइप और क्या हो गया यूजर टाइप? एडमिन। आइए डन है या नहीं है? डन, क्लियर है तक? तो जब भी हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन सिंपल क्या करेगा? हमारे जो इनिशियल वैल्यू है यूजर टैब को अपडेट कर देगा किसके अंदर? एडमिन के अंदर। अब देखो भाई, हो गया अपडेट। बाय डिफॉल्ट क्या है? हेलो यूजर। जैसे ही मैंने स्विच एडमिन पे क्लिक करा, देखो भाई सबसे पहले हमारा कंपोनेंट क्या हुआ? री रेंडर हुआ। सबसे पहले कंपोनेंट क्या हुआ? री रेंडर हुआ। उसके बाद री रेंडर होने के बाद क्या हुआ भाई? जब ये सब कुछ वापसी चला तो अब यूजर टैब की वैल्यू यूजर नहीं रही, क्या हो गई? एडमिन हो गई। तो कंडीशन फॉल्स हुई और हमारे पास क्या चल गया? हेलो एडमिन चल गया। अब बताओ भाई कितने लोगों को क्लियर है या नहीं है क्लियर भाई? अच्छा भाई नहीं है तो क्लियर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। कितने लोगों को क्लियर है और कितनों को नहीं है भाई? और समझा दो, एक दफा और समझा दो। देखो भाई सिंपल हमारे पास हमारा फंक्शन चलेगा, क्या करेगा भाई फंक्शन? अपडेट कर रहा है, स्टेट को अपडेट कर अपडेट करेगा। जब स्टेट अपडेट होगी तो कंपोनेंट क्या होगा? री रेंडर होगा। मतलब ये वाली यूआई भी क्या होगी फिर से सारी री रेंडर री रेंडर होगी। तो अब जब ये री रेंडर हो रही है तो यूजर टैब के यूजर है एडमिन है, तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। क्या चल गया हमारे पास? हेलो भाई डन है? सर एक चीज का मसला है, बताओ स्विच एडमिन करता हूं तो हेलो एडमिन हो जाता ही है, लेकिन सर यहाँ पे एडमिन की वजह क्या आना चाहिए? यूजर भी तो आना चाहिए। तो भाई सिंपल कंडीशन लगाओ। क्या देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडमिन लिखा हुआ है। हमने क्या करा भाई? अब जरा देखो, हमने यहाँ पे लगाई कंडीशन। क्या लगाई? कंडीशन। अगर यूजर टाइप क्या होती है? यूजर होती है, तो आप क्या शो करवाना भाई? अगर यूजर टाइप यूजर हो तो आप शो करवाना क्या? एडमिन। वरना क्या शो करवाना? यूजर। बटन है ना सर, स्विच करने का। बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो भाई हेलो यूजर और बटन पे क्या है? स्विच एडमिन। जैसे ही क्लिक करा क्या हो गया? ये हेलो एडमिन और बटन पे क्या आ गया? अब बताओ समझ में आया नहीं आया? पहले से आराम है ये नहीं है भाई? क्या नहीं आया भाई? समझ नहीं आया? म्यूजिक देखने का जरूरत, म्यूजिक क्या है? बताओ क्या समझ में नहीं आया भाई? शर्मा क्यों रहे हो तुम? पहले तुम एक काम करो भाई, पहले तुम जाओ मोबाइल देख के आ जाओ। सबसे पहले तो जाओ, उसके बाद तो एलिजिबल हो भाई क्लास में बैठने के लिए। हाँ भी क्लास, इसके अलावा किसी को और सवाल? अब क्यों नहीं आ रहा भाई बताओ? देखो भाई स्विच एडमिन पे आ गया, चलिए वापसी यूजर पे नहीं आ रहा।
सेम स्टेट बार बार अपडेट कर रहे हो भाई, सेम स्टेट बार बार अपडेट कर रहे हो, तो उसका मतलब ये तो मसला है। अब क्या करना होगा, जैसे भाई यहाँ पे कंडीशन लगाई टर्नरी की तरफ से, इसी तरह अब यहाँ लगाओ कंडीशन, इफ अगर यूजर टाइप क्या हो, यूजर हो तो अपडेट करवाना क्या, एडमिन, और अगर यूजर टाइप यूजर ना हो तो क्या कर देना भाई, उसे यूजर कर देना। बेसिक जावास्क्रिप्ट, क्या कहते हैं इसे, बेसिक जावास्क्रिप्ट, सारा कुछ जावास्क्रिप्ट। कि भाई अगर हमारे पास हमारा यूजर टाइप का वेरिएबल क्या हो, यूजर हो, तो अपडेट क्या करना, एडमिन में अपडेट करना, और जब एडमिन से अपडेट करोगे तो जाहिर है भाई यूजर टाइप यूजर नहीं होगी, फिर क्या होगी, एडमिन, तो क्या चलेगा, एल्स, तो क्या अपडेट हो जाएगा आपके पास, यूजर अपडेट हो जाएगा। तो लंबी करो ना भाई, पढ़ना है ना अभी तो, या नहीं, अच्छा भाई जिसको आता है वो करे, मना नहीं किसी को, जिसको इतना एडवांस काम आता है वो एडवांस काम करे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आती ना बेसिक जावास्क्रिप्ट भी, तो वो तो भाई आपसे प्रैक्टिस करवानी है मुझे आपसे। अच्छा भाई अब स्विच एडमिन क्या हो गया हमारे पास, हेलो एडमिन, स्विच यूजर क्या गया हमारे पास, ये हेलो यूजर। तो भाई इस तरह अब मैं एक ही बटन के साथ टॉगल फंक्शनलिटी कंप्लीट कर सकता हूं। टॉगल फंक्शनलिटी क्या होती है भाई, स्विच ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, कोई काम नहीं कर रहा ये, बस वाला काम कहता या नहीं कहता, असाइनमेंट लिख लो बैक में बस, इमेज वाला भी कहता। रिएक्ट के अंदर भाई वो बल्ब वाली फंक्शनलिटी की लोगों ने, वो आप लोगों ने करनी है, बटन होगा और वो आपकी इमेज चेंज करनी है, ऑन ऑफ करनी है, सही है भाई, रिएक्ट के अंदर सिंपल भाई। हमें क्लास अब बता दो भाई कितने लोगों को समझ में आया, हमें क्लास सवाल करो तुम, सवाल ही बोले अपना, तो तुम तो घबरा रहे भाई। हाँ भाई क्लास कंप्लीट है यहाँ तक, yes. आगे बढ़े। yes. अच्छा भाई क्लास को इस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशन कंडीशन ग्रांटेड। अब इसके अंदर भाई हमारे पास एक चीज और है जो मुझे आपको बतानी है। चलो भाई काम करते हैं, W3 स्कूल B8 भाई इस स्टेटमेंट में चलो करवा देता हूँ आपको। अच्छा भाई क्लास अब हमारे पास एक ऑपरेटर है, क्या कहलाता है ये, एंड ऑपरेटर, पढ़ा ना हमने, इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर नहीं कहते। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं भाई, लॉजिकल ऑपरेटर से भी आते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है, नाम बस लॉजिकल ऑपरेटर। बस चलो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई क्लास एक तो हमारे पास कंडीशंस रेंडरिंग के लिए भाई ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं भाई, इस तरह टर्नरी ऑपरेटर बना देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई अभी हमारे पास करंट सिनेरियो में क्या था कि मुझे ट्रू के ऊपर ये शो करवाना था और फॉल्स के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ शो करवाना था। अक्सर और बेशतर हमारे पास ऐसी कंडीशन भी आती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रू में शो करवाना है, फॉल्स में मुझे शो नहीं करवाना। जैसे कि भाई अगर यूजर लॉगिन है, तो भाई हमारे पास लॉगिन लिखा हुआ है, यूजर लॉगिन, और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो भाई कुछ भी लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। जैसे कि भाई H1 यूजर लॉगिन, अरे लिखा हुआ यूजर लॉगिन। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर यूजर लॉगिन होता है तो ये दिखे, अदरवाइज ना दिखे।
तो भाई अब यूजर लॉगिन है नहीं है हमें कैसे चलेगा? एक वैल्यू मेंटेन होगी या नहीं? वैल्यू का मतलब एक वेरिएबल मेंटेन होगा। वेरिएबल का मतलब एक स्टेट मेंटेन होगी। भाई अब की पॉइंट है सारे क्लास समझना बोलते हैं भाई। ये भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है कैसे चलेगा? उसकी वैल्यू होगी सर। वैल्यू का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब एक स्टेट मेंटेन करें सर। कौन? यूजर लॉगिन और सेट यूजर लॉगिन यूज स्टेट। अगर लॉगिन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? फॉल्स। अगर यूजर लॉगिन होगा तो भाई इसका मतलब ट्रू। भाई यूजर लॉगिन है, यूजर लॉगिन है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर यूजर लॉगिन हो तो ये दिखे, अदरवाइज मुझे बताओ भाई क्या करें? अभी एंड नहीं पढ़ा हमने, जितना पढ़ा है उतने बात है। टर्नरी लगाएंगे यूजर लॉगिन इक्वल्स टू सही है भाई। अगर ये क्या होता है ट्रू तो लिखने की जरूरत नहीं है सर। ये आप उसको हटाएं और डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लिख दें। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर इसके पास ट्रू की वैल्यू हुई, कौन सी वैल्यू हुई? ट्रू की। फॉल्स की वैल्यू नहीं हो। फॉल्स की वैल्यू का मतलब जीरो, अनडिफाइंड, नल, फॉल्स, एनएन, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये सारी फॉल्स की वैल्यूज होती है। अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू चलेगा, अदरवाइज फॉल्स चलेगा। अगर यूजर लॉगिन होता है तो यूजर लॉगिन दिखे। भाई अगर ना हो तो क्या दिखाऊं? एम्प्टी स्ट्रिंग क्या शो कराएंगे भाई? यूआई बताओ। नहीं शो भाई, एलिमेंट शो नहीं करवाना कुछ। एम्प्टी स्ट्रिंग चलो भाई। यूजर लॉगिन था, क्या शो है यहाँ पे? यूजर लॉगिन। मैंने क्या कर दिया भाई? यूजर को फॉल्स। कुछ हो रहा है? सही है भाई। हमारे पास आप एलिमेंट में जाओ तो देखो भाई बटन के बाद हमारा कोई एलिमेंट भी क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला भाई अगर यूजर लॉगिन ट्रू हो तो यूजर लॉगिन दिखे, अदरवाइज एम्प्टी स्ट्रिंग। लेकिन भाई ये एम्प्टी स्ट्रिंग लगाना सही तरीका, अगर लगाना है तो क्या लगा दो? नल। अगर कुछ लगाना है तो क्या लगा दो भाई? लगते भाई कुछ भी नहीं। बात समझ में आई? ये तरीका भाई आपके पास बिल्कुल सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है क्या कि कंडीशन के बेस में, मतलब हमारे टर्नरी ऑपरेटर के अंदर सिर्फ एक तरफ वैल्यू है, दूसरी तरफ क्या है? नल। अगर मुझे इसका कोई शॉर्ट हैंड चाहिए, क्या चाहिए? शॉर्ट हैंड। बताइए, देखो तरीका गलत नहीं है, तरीका बिल्कुल वैलिड है। मैं सिर्फ शॉर्ट हैंड की बात, शॉर्ट हैंड क्या होता है? एक बिल्कुल सही तरीके का एक शॉर्ट हैंड, मतलब शॉर्ट कोड। अब मार्जिन लेफ्ट दो, मार्जिन टॉप दो, मार्जिन बॉटम दो, मार्जिन राइट दो, अलग अलग प्रॉपर्टीज, क्या मसला है? कोई गुना मिलेगा? सिर्फ मार्जिन की प्रॉपर्टी लगा दो सर, तो कोई मसला है? नहीं भाई कोई मसला नहीं, अच्छी प्रैक्टिस है। तो आप जितना कम कोड लिखोगे उतना अच्छा है। अब देखो भाई इस काम का एक शॉर्ट हैंड मैंने क्या करा, सिंपल लगाई जावास्क्रिप्ट। मैंने बोला यूजर लॉगिन, अगर ये ट्रू हो तो भाई टर्नरी लगाने की जरूरत है ही नहीं। आप डायरेक्ट क्या लगाओ? लॉजिकल ऑपरेटर। क्या लगाओ? अगर यूजर लॉगिन ट्रू हो तो भाई आप क्या करना, सिंपल ये वाली यूआई शो करवाना बस। भाई लॉजिकल ऑपरेटर काम किस तरह करता है पता है ना आपको या नहीं पता? देखो भाई एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों साइड में क्या हो? ट्रू होना चाहिए। ऐसे ही होता है ना? अगर यहां पे फॉल्स मिला तो क्या ये आगे वाली वैल्यू चेक करेगा? नहीं करेगा। ऐसा ही है ना भाई, आगे वाली वैल्यू भी चेक नहीं करेगा। तो भाई इसका मतलब ये है लॉजिकल ऑपरेटर का कि अगर यूजर लॉगिन क्या हुआ? ट्रू हुआ, तो भाई इसके बाद वाली वैल्यू यूआई पे आके शो हो जाएगी। अभी कुछ शो हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? फॉल्स सर। क्योंकि यूजर लॉगिन क्या है? मैंने क्या किया यूजर लॉगिन को? क्या हुआ भाई?
यूजर लॉगिन आ गया। अब बताओ भाई ये समझ में आई या नहीं आई? तो लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आया? लॉजिकल ऑपरेटर भाई बेसिकली हम जब लगाते हैं जब हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर में क्या हो, सिर्फ एक ही वैल्यू हो, दूसरी का नल। तो भाई ये नल नहीं लगाना और आसान करना है, वो सिंपल के उसके लिए हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया, एंड ऑपरेटर। इस पे कोई टेंशन है या नहीं है भाई? कोई मसला है, कोई परेशानी? सर अगर मैं यूज ना करूं और ये यूज करूं कोई मसला ना? 2 रकात का सुबह को ज्यादा मिलेगा और ना, बस क्या है एक अच्छी अप्रोच है भाई। एज अ रिएक्ट डेवलपर आप जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे भाई उतना अच्छा भाई आपको लोग कहेंगे कि भाई बंदा बड़ा अच्छा काम करता है, और जितना बुरा कोड लिखोगे भाई उतने लोग आपको देंगे भाई ध्यान देंगे। भैया डन है? आगे बढ़े। आखिरी चीज रहती है इसके अंदर, बस क्या रहती है भाई? आखिरी चीज। उसके बाद हम लोग करेंगे भाई मूव किसके ऊपर? प्रॉप्स के ऊपर, और हमारा प्रॉप्स होगा भाई आज का आखिरी टॉपिक। तो आज इंशाल्लाह भाई हमारे पास स्टेट, कंडीशन रेंडरिंग और प्रॉप्स कंप्लीट हो जाएगा, और टू डू का भाई हम लोग एक हेलो वर्ड बना लेंगे, मतलब उसकी बेसिक यूआई बना के फिर ऐड टू डू वाली फंक्शनलिटी क्या करेंगे भाई? कंप्लीट करेंगे, लिस्टिंग नहीं करवाएंगे। चलो भाई प्रॉप्स के बाद पहले लिस्टिंग बननी होगी, उसके बाद टू डू बनानी होगी। तो चले भाई पहले इंशाल्लाह टू डू हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट भी होगी कल और एंड भी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो भाई जितने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया ना क्लास, जिसके अंदर भाई कंपोनेंट्स, कंडीशन रेंडरिंग, लिस्टिंग, स्टेट्स और जो रिकॉर्ड बनाऊंगा क्या मैं? प्रॉप्स। ये पांचों टॉपिक आपको भाई कल मुंह जुबानी याद होने चाहिए। ना याद हो तो बस फिर बैठे बैठे भाई सर उड़ाते रहना अपना। चलिए क्लास आखिरी टॉपिक क्या मतलब? कंडीशन रेंडरिंग के अंदर हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट। अच्छा भाई क्लास एक क्या बना है भाई? एक कंडीशन रेंडरिंग के लिए मल्टीपल एलिमेंट्स बनाते हैं। अरे बाबा मैप बार सर अरे बना अरे क्या चीज? अरे से फिल्टर आउट अरे का फिल्टर कंडीशन रेंडरिंग करनी भाई यूआई पे। लिस्टिंग क्या बढ़िया नहीं? अरे यूज करो, लिस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी ना। तुम बनाना पड़ेगा। चलिए भाई क्लास एक काम करते हैं। हमारे पास ये है यूजर टाइप, और यूजर टाइप में हम लोग क्या शो करवा रहे हैं? ये हमारा काम चल रहा है ना भाई। अभी हम लोग कितने एलिमेंट शो करवाते हैं? हेलो यूजर शो करवाते हैं बस कंडीशन रेंडरिंग के अंदर। मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ एक शो नहीं करवाना, मतलब हेलो यूजर शो हो रहा है ना, बस मुझे सिर्फ हेलो यूजर शो नहीं करवाना, मुझे यहाँ पे यूजर का नेम भी शो करवाना है, उसकी एज भी शो करवानी है। चलो एज को छोड़ो भाई, उसका ईमेल एड्रेस भी शो करवाना है बस। अब हमारे पास कितने एलिमेंट है? 3 है। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो कंडीशन रेंडरिंग है इसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ क्या जा रहा है? यानी यूजर जा रहा है। अब क्या होगा? ये तीनों एलिमेंट जाएंगे या नहीं जाएंगे? कट करा और पेस्ट करा, और इसने आपको क्या दिया भाई? एरर। अब क्लास का कोई चीता बच्चा हो ना जो टर्नरी ऑपरेटर मुझे रूल बता दे। लाइन ब्रेक नहीं भाई। सर पहले क्या कौन था भाई? क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है। टर्नरी ऑपरेटर कितने स्टेटमेंट लेता है? सिंगल स्टेटमेंट। टर्नरी ऑपरेटर का रूल है कि सर टर्नरी ऑपरेटर हमेशा हमारे पास क्या लेगा भाई? सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट बस। यहाँ पे क्या है? हेलो यूजर, यूजर नेम, और कितने स्टेटमेंट है? 3। तो क्या चीज? नहीं लिटरल से लगेगी भाई। आप मुझे बताओ टेम्पलेट लिटरल जो है, टेम्पलेट लिटरल सॉरी भाई, टर्नरी ऑपरेटर जब ये ट्रू हो रहा है
तो ये कितने लाइन ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न करवानी है? 3 करवानी ना, ये रूल के खिलाफ है। टर्नरी ऑपरेटर कहता है कि जानिए हमेशा मैं एक ही स्टेटमेंट क्या करवाऊंगा, रिटर्न करवाऊंगा। तो अब इसका भाई तरीका ये होता है कि आप यहां लगा दो क्या, फ्रेगमेंट लगा दो, क्या लगा दो, और उस फ्रेगमेंट के अंदर भाई बैठ के पूरा पेज बना दो, कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ ये सिंगल लाइन है या मल्टीपल स्टेटमेंट होगी रिटर्न? सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न होगी बस, सही है ना भाई? पेरेंट है ना वो डब्बा, अब डब्बे में जितने डब्बे हो उस चीज का मसला, पेरेंट डब्बा एक ही है बस। आ गया भाई? स्विच एडमिन, हेलो एडमिन, स्विच यूजर, यूजर डिटेल्स। तो भाई टर्नरी ऑपरेटर का सिंपल सा रूल है कि भाई अगर आपने मल्टीपल लाइंस क्या करनी है, रिटर्न करनी है, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे लगाओगे क्या, फ्रेगमेंट लगाओगे, फ्रेगमेंट लगाओ या फिर डेफ लगाओ। अगर कंटेनर चाहिए तो लगाओ, नहीं चाहिए कंटेनर तो क्या लगाओ भाई, फ्रेगमेंट लगाओ। अब बताओ भाई ये बात समझ आई या नहीं आई? तो हमारे पास कंडीशन रेंडरिंग यहाँ पे क्या होगी भाई, क्या होगी भाई, कंप्लीट होगी। कितने लोगों को समझ में आया? और कितनों को नहीं आया भाई? 50-50 क्या नहीं आया भाई इसके अंदर? टर्नरी ऑपरेटर पढ़े तुमने? क्या करते हैं टर्नरी ऑपरेटर? कंडीशन है तुम्हें क्या समझ में नहीं आया ये बता दो, चलो छोड़ो। भाई दो चीजें होती है तो समझ में नहीं आया तुम्हें? आ गई सर। ये तो समझ में आ गया भाई, तो खेल लो मेरे साथ। नहीं सर, वो देख के सही समझ में आएगी, देख के समझ में आएगी। हाँ भाई कहाँ चले घूमने, आगे बढ़े या नहीं? आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोई सवाल है तो आगे नहीं बढ़े, आगे तो बढ़ना है। क्लास है क्लियर है? आ जाओ भाई नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है भाई, क्रॉस। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉप्स। क्रॉस। भाई स्टेट हमने यूज करी, ऐसा ही है? स्टेट क्या होता है, वेरिएबल मतलब वैल्यू। किसके लिए यूज करते हैं स्टेट को सर? वैल्यू कंटेन करने के लिए यूज करते हैं, ऐसा ही है? एक होता है प्रॉप्स, सेकंड क्या होता है, प्रॉप्स। प्रॉप्स भी बेसिकली भाई वैल्यू कंटेन करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू कंटेन करने के लिए ही यूज करते हैं। चलो भाई एक कॉन्सेप्ट बता दूं पहले आपको। एक होती है हमारे पास प्राइवेट वैल्यू, एक होती है हमारे पास पब्लिक वैल्यू। एक क्या होती है, प्राइवेट वैल्यू, और सेकंड हमारे पास क्या होती है, पब्लिक वैल्यू। मतलब अगर सपोज करो भाई ये सब नीचे गया, क्या लगाया मैंने भाई, चाइल्ड 1, और चाइल्ड 1 के अंदर जाके क्या कर दिया भाई, इसे चाइल्ड 1 कर दिया। अब मुझे बताओ इसमें पेरेंट कौन है और चाइल्ड 1 कौन है? सर पेरेंट है और चाइल्ड 1 है। भाई पेरेंट के पास एक वैल्यू है, पेरेंट के पास कॉन्स्ट डेटा और सेट डेटा, यूज स्टेट, एरे, क्या ये भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई डेटा था, पेरेंट के पास एक डेटा है, ये रहा भाई डेटा, ऐसा ही है? मुझे एक सवाल आप लोग से भाई, मेरा एक सवाल, ये डेटा किसके अंदर है, वेरिएबल के अंदर है, स्टेट के अंदर है? स्टेट के अंदर है सर, ऐसा ही है? क्या ये स्टेट चाइल्ड 1 कंपोनेंट डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है? कर सकती है? क्या भाई मैं उस डेटा को, इस डेटा को
डायरेक्टली अपने चाइल्ड 1 कंपोनेंट में एक्सेस कर सकता हूं? भाई नहीं कर सकता। वजह स्टेट होती है प्राइवेट वैल्यूज। कौन सी होती है? प्राइवेट। जिस कंपोनेंट में क्रिएट करोगे सिर्फ और सिर्फ उसी कंपोनेंट मिलेगी बस। ऐसा नहीं है भाई कि आप जो है उसे चाइल्ड 1 में भी यूज कर लो, 5 में भी यूज कर लो, 10 में भी यूज कर लो, ऐसा नहीं है। सिबलिंग में भी यूज नहीं होंगे। सही है क्लास? हमारे पास ये जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ f.js के अंदर यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हमारे पास प्राइवेट स्टेट है। क्या है? प्राइवेट। भाई अब मैं सिंपल ये चाहता हूं कि मुझे जो है क्लास इस वैल्यू को कहां यूज करना है? चाइल्ड 1 के अंदर यूज करना है। कहां यूज करना है? चाइल्ड 1। रिक्वायरमेंट में आ गई। क्या रिक्वायरमेंट है? वैल्यू को एक पेरेंट का डेटा चाइल्ड चाइल्ड में यूज करना है। भाई और आसान हो गया ना ये तो। सर पेरेंट के पास एक डेटा है, पेरेंट के डेटा को चाइल्ड करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो भाई सिंपल अगर आपने पेरेंट के डेटा को चाइल्ड को एक्सेस करवाने का तो बहुत सिंपल ही चीज है इसके लिए। लेकिन मेरा इससे पहले एक सवाल है आपसे। इससे पहले क्या मेरा आपसे सवाल? जावास्क्रिप्ट आती है? जावास्क्रिप्ट आती है? भाई एक फंक्शन है, क्या ये फंक्शन फंक्शन कॉल करवा दिया, मुझे फंक्शन को वैल्यू देनी है, पैरामीटर और आर्गुमेंट। आप यहां पे आर्गुमेंट पास करो, जहां फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे पैरामीटर पैरा 1 पैरा 2 रिसीव करें। यही होता है ना? ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है भाई। ये क्या है? फंक्शन है या नहीं है? क्या मैं इस फंक्शन को कहां पे कॉल करवा रहा हूं? ऐप पे, मतलब पेरेंट पे कॉल करवा रहा हूं। कॉल तो हो रहा है भाई। मतलब ये कि जब फंक्शन कॉल होता है तो जब हम वैल्यू पास करते हैं और जहां फंक्शन क्रिएट होता है वहां वैल्यू रिसीव करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। जहां फंक्शन कॉल करते हैं वहां वैल्यू पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, और जहां फंक्शन क्रिएट करते हैं वहां वैल्यूज। लेकिन भाई ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास चेंज। अब अगर आपने एक कंपोनेंट कॉल करा है और कहां पे कॉल करा है? पेरेंट पे कॉल करा है, तो भाई आप इसे यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो। अब इसे वैल्यू पास, लेकिन सर यहाँ तो हमारे पास पैरेंथेसिस है ही नहीं, कहाँ पास करें? भाई कोई टेंशन नहीं है, नहीं है ना पैरेंथेसिस, कोई मसला वाली बात। रिएक्ट के अंदर जब आप कंपोनेंट कॉल करते हो, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट कॉल और वैल्यू पास करनी है, आप पास करो किसके अंदर? की और वैल्यू के अंदर। की और मतलब एज अ एट्रीब्यूट, एज अ एट्रीब्यूट पास करो। बात समझ में नहीं आई? भाई मैंने पास करा नेम, मेरा नाम जाफर, मैंने पास करा एज 24, सही है भाई? ये मैंने पास करा क्या? ईमेल jafar@gmail.com। भाई बात समझ आई क्या नहीं आई? हमने सिंपल क्या करा भाई, हमारा कंपोनेंट कॉल हो रहा है। हाँ सर बिल्कुल हो रहा है कंपोनेंट कॉल। हमने क्या करा भाई, की और वैल्यू के अंदर वैल्यूज पास कर दी। अब आप जावास्क्रिप्ट में देखो भाई, दो आंख है ना, एक आंख रखो जावास्क्रिप्ट के लिए और दूसरी आंख रखो किसके लिए? रिएक्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट वाली आंख खोलो, तो आप लोगों ने आर्गुमेंट पास करे। क्या पास करे? आर्गुमेंट। आवाज नहीं आ रही। आर्गुमेंट। अब रिएक्ट वाली आंख खोलो, आप लोगों ने पास करे प्रॉप्स। क्या पास करें? प्रॉप्स। तो भाई प्रॉप्स की डेफिनेशन लिख दो। जब भी हमें पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करना होगा, जब भी हमें पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करना होगा, किसे जाएगा डेटा? प्रॉप्स से जाएगा डेटा। बात समझ आई क्लास? Yes. जब भी डेटा पेरेंट टू चाइल्ड जाएगा
किसकी वजह से जाएगा? Props। प्रॉप्स की वजह से जाएगा। तो भाई सवाल होता है आप लोगों से कि स्टेट और प्रॉप्स में क्या फर्क है? क्रॉस कब लेंगे? सर स्टेट तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू के लिए यूज होता है जो उसी कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक्सेसिबल होता है, बस प्राइवेट वैल्यू। प्रॉप्स का मतलब तो होता है भाई पब्लिक वैल्यू। पेरेंट का डेटा अगर मुझे चाइल्ड को देना तो एज अ प्रॉप्स मैं वैल्यू क्या करता हूं भाई? लेके जाता हूं। कितने लोगों को समझ में आएगी? आसान था, मुश्किल था? आसान था। आसान था। अब यहाँ कहाँ मिलेगा? मुझे तो पता ही नहीं अभी कहाँ मिलेगा सर। पहले तो मिलेगा। अब एक चीज है भाई यहाँ पे, आपने क्या पास करा यहाँ से? क्या कहते हैं इसको? प्रॉप्स कहते हैं। आर्गुमेंट तो नहीं कहते ना, क्या कहते हो? प्रॉप्स। तो भाई आपको इस जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना आपके पास, हर कंपोनेंट में आपको क्या मिलता है? यहाँ पे प्रॉप्स मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉप्स। प्रॉप्स मिलता है बाय डिफॉल्ट। मैंने इस प्रॉप्स को क्या करवाया भाई? कंसोल करवाया। क्लास में प्रॉप्स को क्या करवाया? क्या है भाई? ऑब्जेक्ट। मतलब आपने जितने पेरेंट से प्रॉप पास करे वो एज अ ऑब्जेक्ट, वो एज अ Object। ऑब्जेक्ट आपको प्रॉप्स वेरिएबल के अंदर मिल रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब आपने यहाँ से कितने प्रॉप पास करे? नेम, एज और ईमेल। ये एज अ ऑब्जेक्ट प्रॉप्स के अंदर जगह क्या हो जाएंगे भाई? स्टोर हो जाएंगे और हमें भाई इस तरह ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने भाई एज यूज करना है, इमेज यूज करना है, नेम यूज करना है, props डॉट नेम, props डॉट एज, props डॉट ईमेल। बात समझ में नहीं आई? देखो भाई h1 यूजर नेम, props डॉट नेम, props डॉट एज, ईमेल, props डॉट ईमेल। फिर समझ में आ रही नहीं आ रहा? मुश्किल नहीं होगी। देखो भाई फिर जरा समझो, हमने क्या करा? हमने एक पेरेंट के ऊपर एक चाइल्ड कॉल करवाया और इस चाइल्ड के अंदर हमें पेरेंट से डेटा क्या करना है? पास करना है। तो भाई हमने क्या करा? प्रॉप पास करें। हमने नेम का प्रॉप पास करा, एज का प्रॉप पास करा, इमेज का प्रॉप पास करा। इवन के आप लोगों ने लास्ट टाइम इनपुट फील्ड पढ़ी थी भाई। रिएक्ट के अंदर जितने भी आपके ये एलिमेंट होते हैं ना क्लास, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एट्रीब्यूट कहते हैं। ये एट्रीब्यूट कहलाते ही नहीं है। क्या कहलाते हैं? ये प्रॉप्स कहलाते हैं रिएक्ट के अंदर। ये एट्रीब्यूट कहलाते ही नहीं है। क्या कहलाते हैं? ये प्रॉप्स कहलाते हैं। वैसे भी जीएसएक्स के अंदर भी भाई एचटीएमएल के अंदर हमारे पास क्लास नेम का कोई एट्रीब्यूट है? क्लास नेम का एट्रीब्यूट है कोई? भाई जो मैंने एचटीएमएल पढ़ी ना, एचटीएमएल का उसमें तो नहीं है। मैं क्लास नेम की बात कर रहा हूँ। क्लास नेम तो नहीं ना। तो वो क्या है? कस्टमर लॉग है ना सारा जीएसएक्स से। तो जीएसएक्स के अंदर हम उसको एट्रीब्यूट कहते ही नहीं। क्या कहते हैं? हम उसको प्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक आदत सी बन गई है ना भाई कि दैट्स व्हाई एचटीएमएल जबान पढ़ने में तरीके से। तो एट्रीब्यूट बोलो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एट्रीब्यूट कहते नहीं है इसको। ये होते क्या हमारे पास? प्रॉप्स। सही है क्लास? क्योंकि भाई यह एलिमेंट तो बना रहे एचटीएमएल एलिमेंट नहीं है। कौन सा एलिमेंट नहीं है? ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं भाई कि क्यों जीएसएक्स एलिमेंट नहीं है। हमारे क्लास में मसला, तो हमने क्या करा भाई? पेरेंट पे चाइल्ड कॉल करा, चाइल्ड पे हमने क्या पेरेंट पे हमने चाइल्ड कॉल करा और पेरेंट से हमने क्या करा? डेटा पास करा। हमने पास करा जाफर 24 और जाफर@gmail.com। अब ये सारे प्रॉप्स मुझे कहाँ मिलेंगे? ये सारे प्रॉप्स मुझे मिलेंगे भाई अपने पैरामीटर के अंदर और प्रॉप्स के अंदर मिलेंगे। अच्छा भाई नाम कुछ भी रख सकते हो उसका, नाम उसका कुछ भी रख सकते हो, कोई टेंशन। लेकिन आपको मिलेगा क्या? हमेशा इसके अंदर ऑब्जेक्ट ही मिलेगा।
क्या मिलेगा हमेशा ऑब्जेक्ट। और जो आप लोगों ने भाई प्रॉप पास करे वो एज आपको भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉप्स के अंदर मिल जाएंगी। देखो भाई मिल गई क्लास। फिर हमने यूआई में क्या करा, प्रॉप डॉट नेम, प्रॉप डॉट एज और प्रॉप डॉट इमेज करके तीनों वैल्यूज क्या कर ली भाई, फाइंड कर ली। आ गए भाई यूआई के हमारे तीनों वैल्यूज या नहीं आई? तो भाई ये होते हैं हमारे पास क्या, प्रॉप्स। जब भी हमें पेरेंट टू चाइल्ड डेटा लेकर जाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं भाई, प्रॉप्स यूज करते हैं। अब बताओ भाई अगर कोई मसला, कोई सवाल? इस चीज को भाई हम लोग कहते हैं पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो। क्या कहते हैं? पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो। अभी जो फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये आज भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कल। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है भाई डेटा फ्लो, कि डेटा फ्लो किस तरह करना है भाई आपकी एप्लीकेशन के अंदर। ये जितने भी फ्रेमवर्क, जितनी भी लाइब्रेरीज होती है ना भाई, इसके अंदर सबसे हाई लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि डेटा फ्लो किस तरह कर रहा है। आपके पास वन वे डेटा बाइंडिंग है, इसका नाम भाई वो होता है डेटा बाइंडिंग। क्या होती है डेटा बाइंडिंग? कि आपके पास वन वे डेटा बाइंडिंग है, टू वे डेटा बाइंडिंग है। सही है भाई? ये वन वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है भाई, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल। मतलब यूनि डायरेक्शन या बाई डायरेक्शनल, ये भी इसका नाम होता है। तो ये हम पढ़ेंगे भाई कब, कल पढ़ेंगे। किसी को आइडिया है वन वे डेटा बाइंडिंग का, टू वे डेटा बाइंडिंग? है तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। समझाओ मिनट में, एक मिनट में समझाता हूं मैं आपको। भाई 3 मंजिला बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है भाई। वो जो पानी के पाइप वगैरह होते हैं, चलो काम करते हैं। 3 मंजिला बिल्डिंग है, जो टैंकी लगी है उससे ऊपर लगी है। उसी टैंकी से भाई सब फ्लोर से क्या जा रहा है, पानी जा रहा है। और फिर टैंकी से पानी निकलेगा, वो पानी से नीचे ही आएगा या नीचे आने के बाद पानी उससे ऊपर भी जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ नीचे ही आएगा वो। मतलब वो वन डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो टू डायरेक्शन में नहीं है भाई। उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमेशा, वन वे होगी। तो भाई वन डायरेक्शन मतलब जो आपके पास वन वे डेटा बाइंडिंग होती है ना, तो वन वे डेटा बाइंडिंग का बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट और आसान समझाने के लिए होता है पानी के मिसाल। आप पानी को भाई ऊपर से नीचे फेंको, वो हमेशा क्या करेगा, ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। लेकिन कभी भी ऊपर से नीचे फ्लो, सॉरी नीचे से ऊपर फ्लो नहीं कर सकता। ऐसा ही है, ऐसा है ना भाई? वो अलग बात है कि भाई पानी की मोटर लगा दो। क्या लगा दो? पानी की मोटर। तो पानी की मोटर की वजह से क्या कर सकता हूँ, पानी को ऊपर ही भेज सकता हूँ और पानी को वापसी नीचे भी भेज सकता हूँ। इसका मतलब है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो भाई ये जो आपके पास पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, जो मैंने कहा था पेरेंट टू चाइल्ड आ रही है आपके पास, मतलब वन वे डेटा बाइंडिंग का मतलब पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो कर सकता है। और टू वे का मतलब होता है पेरेंट टू चाइल्ड भी आ सकता है और चाइल्ड टू पेरेंट भी आ सकता है डेटा। रिएक्ट है वन वे डेटा बाइंडिंग, यूनिडायरेक्शनल। सिर्फ और सिर्फ डेटा फ्लो करता है रिएक्ट के अंदर पेरेंट टू चाइल्ड। भाई मैंने अभी डेटा कहाँ भेजा है, पेरेंट से चाइल्ड में भेजा ना क्लास। क्या चाइल्ड से पेरेंट में भेजा है? पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई आप चाइल्ड टू पेरेंट डेटा रिएक्ट के अंदर भेज सको। क्यों? क्योंकि भाई रिएक्ट क्या है, वन वे डेटा बाइंडिंग। कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से हम चाइल्ड का डेटा पेरेंट पे लेकर आ सकते हैं। लेकिन भाई नहीं, वो होता वन में ही है, होता वो भी वन में ही है। नहीं ग्लोबली एक फंक्शन की मदद से, मतलब पेरेंट का ही डेटा जाएगा और पेरेंट का ही डेटा उस वैल्यू को लेकर आएगा, तो होगा वो भी वन वे। मतलब कंडीशन है भाई, रिक्वायरमेंट आ गई कि चाइल्ड डेटा पेरेंट पे लेकर आना है। फिर क्या करना, ये खत्म हो जाएगी? नहीं भाई, तरीका होते हैं, लेकिन वो होगी किस वे के अंदर, वन वे में ही होगी। टू वे पॉसिबल है ही नहीं रिएक्ट के अंदर, एंगुलर टू वे, लेकिन एंगुलर टू वन वे हो गई है। सही है भाई? हमें क्लास थोड़ा समझ आया कि आपके सर के ऊपर से बात पूछ ली, मैं कल की क्लास आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। पहले मुझे बताओ ये प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर। या नहीं है? तो भाई अब मैंने क्या करा, ये सब हटाया, चलो ये सब भी रहना दिए। अब मुझे डेटा को क्या करना है,
पास करना है। तो मैंने क्या करा भाई, एक काम करते ना भाई, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 2 मैंने क्या करा, डेटा पास कर दिया। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा भाई, जावास्क्रिप्ट सर जावास्क्रिप्ट एक्सेस करनी थी, सर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया भाई। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक्सेस नहीं करनी थी, डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखा था, डबल कोटेशन लगा दिया भाई, गुना थोड़ी मिलेगा मुझे। सही है भाई। सर डेटा और ये भी डेटा क्या सेम नाम से हो सकते हैं भाई? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो भाई चाइल्ड 2 के अंदर मैंने क्या पास करा है, डेटा पास करा, क्या मिला मुझे यहाँ पे, क्रॉस, और मैंने क्रॉस को नहीं करवाया भाई, कंसोल करवाया। अब हमारी यूआईडी क्या आ गया भाई, चाइल्ड 2 भी आ गया, और चाइल्ड 2 के अंदर क्या पास करा था मैंने, डेटा पास करा था। तो भाई हमें क्रॉस के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिल गया भाई, डेटा मिल गया। अब भाई अगर मुझे डेटा यूज करना है ना क्लास, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप क्रॉस के अंदर से क्या कर लो, डी स्ट्रक्चर कर लो, किसको, डेटा को। क्या कर लो भाई, आप क्रॉस के अंदर से भी क्या कर लो, डेटा को, बोलो बोलो, स्ट्रक्चर कर लो भाई। जैसे हमारे पास यहाँ पे ना नेम एज ईमेल, props डॉट नेम, props डॉट एज, props डॉट ईमेल, भाई यूआई पे हर जगह props लिखना पड़ेगा। तो एक काम करो, क्या props के अंदर से तीनों वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर कर लो, कहानी खत्म। पढ़ा ना सब कुछ, ये नहीं पढ़ा भाई, ये रिएक्ट के दिनों के लिए पढ़ा था, आज के दिन के लिए ही मैंने पहले करवाई थी आपको। सही है भाई। तो अब आपको शायद थोड़ा सा भाई गलत अंदर डाल दिए हो, काश मैं पढ़ लेता, जब वो है ही नहीं। चुल्लू पर पानी तुमने भेज दी उसको भाई, ये काफी है। अभी क्लास क्लियर है तक? अब बताओ भाई, कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? तो भाई इस टॉपिक का नाम क्या हमारे पास, क्रॉस। क्रॉस की यूज करते हैं पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करने के लिए, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो करने के लिए। कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई। देखो क्लास एक तरीका क्या है कि हमने यहाँ पे प्रॉप्स लिखा, सही है भाई, हमने क्या करा यहाँ पे, प्रॉप्स लिखा, और नेक्स्ट लाइन में आके प्रॉप्स को डिस्ट्रक्चर करा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका देखो भाई, सेकंड तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली इस पैरामीटर में क्या कर लूं भाई, डिस्ट्रक्चर कर लूं। मतलब यहीं पे क्या कर दूं, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट लगाऊं और डेटा निकाल लूं बाहर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका ये है, डायरेक्टली पैरामीटर में क्या कर देते हम लोग, डिस्ट्रक्चर कर देते हैं। सही है क्लास, बात समझ में आई नहीं आई? तो आज के लिए इतना क्या भाई, मेरे ख्याल से ये आगे बढ़े, लिस्टिंग करवा दूं सर। चलिए भाई, अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे भाई। अच्छा भाई एक और चीज, आखिरी चीज भाई, पूरा टॉपिक कंप्लीट करके जाते ना। सर क्रॉस का फायदा क्या हुआ, डेटा फ्लो हो रहा है, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा, पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजना, पहला फायदा। दूसरा फायदा कुछ सोच के बताओ। नहीं अगर उसको जा भाई, उसको जवाब तो पूरा करने दे। सर हमने कार्ड डिजाइन कर लिया, लेकिन वही कार्ड अपने मल्टीपल टाइम्स को जो है कि शो करा है, लेकिन उसका मल्टीपल टाइम डेटा सेम तो शो होगा, तो अलग अलग होगा, तो डेटा यहाँ से आएगा क्रॉस के भाई 101% बिल्कुल सही आंसर, लेकिन वो पहले बोल दिया ना, वो बोल दिया उसने, वो स्टार्ट हो गया था भाई। 101% सही आंसर भाई। कंपोनेंट तो यूज कर रहे हो तो किसके लिए, किसके लिए, रीयूजेबिलिटी के लिए। अब तो उसकी वैल्यू कैसे रीयूजेबल करोगे, प्रॉप्स की मदद से करोगे, नहीं आया समझ में? फुल फॉर्म प्रॉपर्टी हुई ना, जीबीटी 5 आ गई।
हाँ मैं भी चेक कर रहा था आरसी शूटिंग तो भाई इतना सारा काम करते हैं मुझे कंप्लेंट देते हैं स्टाइलिंग मेरी से दे स्टाइलिंग अच्छा भाई क्लास इसमें में क्या दिए काट दिया कंपोनेंट में गए कार्ड डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस मॉडल सीएसएस कितने लोगों ने पढ़ ली भाई मैं नहीं पढ़ाऊंगा मॉडल सीएसएस बता रहा हूं अभी से पढ़ लो भाई घर जाके कार्ड कॉपी करा क्या करा भाई पेस्ट करा सीएसएस कॉपी करी और पेस्ट करी भाई यूआई मैंने इसलिए नहीं बनाई कि यूआई तो आप खुद ही बना सकते हो मुझे आपको जो बताना है भाई वो बताने क्या है कॉन्सेप्ट हमारे पास कार्ड रेडी होगी क्लास अबे इसकी इमेज भी है यार चलो इमेज हटा देंगे हम गए सिंपल कहां पे भाई अपने कहां पे गए पेरेंट के पास गए कार्ड आइटम कॉल ब्लॉक अच्छा भाई स्टाइल डॉट सीएसएस अच्छा हाँ सही है भाई सही है मसला करेगा एक मिनट ये अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है भाई लेकिन छोड़ो भाई अभी आपके पास टाइम इतना नहीं है नहीं मैं अपने शॉर्टर कर दूंगा आपको बातें बता दूंगा ये तो भाई तो होने दो ना बस यहाँ पे डिलीट थी वहाँ कर दिया मैंने अच्छा भाई क्लास एक काम करते हैं इसको हमने लिया उससे अच्छा हम खुद बना लेते हैं अबे भाई कार्ड टाइटल कार्ड कार्ड डिस्क्रिप्शन कार्ड वन डिस्क्रिप्शन $300 सही क्लास अब जरा देखो भाई क्या हमारे पास डेट क्लास नेम क्लास कार्ड आ गया भाई कंपोनेंट क्यों क्रिएट करते हैं इसके लिए ठीक है भाई 3 कार्ड हैं कंपोनेंट कितने दफा कॉल करा दिया 3 दफा कॉल करवा दिया अबे भाई लेकिन इनकी वैल्यूज ये जो सब सेम वैल्यूज आ रही है क्या दराज के ऊपर रीयूजेबिलिटी इस तरह होती है कि एक ही प्रोडक्ट बार बार शो हो रहा भाई इसका कंटेंट को अपडेट करना है भाई अब इसके कंटेंट को डायनेमिक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं प्रॉप्स यूज करते हैं कैसे
भाई आपने जहां पे अपने कंपोनेंट कॉल करवाए ना, यहां से हम क्या करेंगे, इसको डायनेमिक वैल्यूज पास करेंगे। जैसे कि मैंने बोला भाई टाइटल इसके साथ जाएगा, क्या जाएगा इसके साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ जाएगी, प्राइस इसके साथ जाएंगे। जिस तरह इस वाले कार्ड के साथ जाएंगे, इसी तरह यहां भी और यहां भी। बस नहीं, बस फर्क क्या होगा, इसका टाइटल होगा कार्ड 1, इसका होगा क्या कार्ड 2, और इसका क्या होगा कार्ड 3। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, अगर मैं कार्ड आइटम पे जाऊं और यहां पे मैं डील स्ट्रक्चर करूं, किसको सबसे पहले, टाइटल को, क्या डिस्ट्रक्चर करूं? तो अब जरा देखो भाई आप लोग, console.log टाइटल, क्या कंसोल करवाया मैंने, टाइटल कंपोनेंट 3 दफा कॉल करवाया, मतलब 3 दफा कार्ड आइटम क्या होगा, रेंडर होगा। लेकिन फर्क ये होगा कि भाई फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो कार्ड बन जाएगा, सेकंड टाइम यूआई पर रेंडर होगा तो कार्ड 2 जाएगा, थर्ड टाइम रेंडर होगा तो क्या जाएगा, कार्ड 3 जाएगा। अब सिंपल में क्या करूंगा भाई, मैं इस टाइटल को यहां पे डायनेमिकली यूज कर लूंगा। तो अब देखो भाई, 3 जगह हमारे रीयूजेबल कार्ड भी यूज हो रहे हैं और हमारी वैल्यूज भी क्या हो रही है, एज पर हमारे डेटा वो चेंज हो रही है। अब बताओ समझ में आया ये? तो भाई प्रॉप्स यूज करने का सिर्फ ये नहीं है कि पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करना। भाई ये जो आपके पास रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, तो रीयूजेबिलिटी के अंदर जो हमारा कंटेंट भी चेंज होगा, वो किसकी वजह से होगा, प्रॉप्स की वजह से होगा। अब मुझे डिस्क्रिप्शन अपडेट करनी है, किस तरह करूं भाई, डिस्क्रिप्शन के मैंने प्रॉप पास कर दिए, मैंने बोल दिया भाई डिस्क्रिप्शन कार्ड 1, डिस्क्रिप्शन कार्ड 2 और डिस्क्रिप्शन कार्ड 3। भाई ये हो गया 100, ये हो गया 200 और ये हो गया 300। अब मुझे बताओ भाई डिस्क्रिप्शन और प्राइस मुझे कहां मिलेगी, प्रॉप्स के अंदर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन निकाला और मैंने क्या निकाली, प्राइस निकाली। और जिस तरह भाई टाइटल यूज करा, इसी तरह हम लोग क्या यूज कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन, और इसी तरह हम लोग क्या यूज कर लेंगे भाई, प्राइस यूज कर लेंगे। डॉलर से आगे लगा दी कि भाई $100, $200, $300 हमारे पास खुद ब खुद ही आते हैं। अब तो बात करना आई, कार्ड 1 डिस्क्रिप्शन कार्ड 1 $100, कार्ड 2 डिस्क्रिप्शन कार्ड 2 $200 और सेम हमारे पास $300। तो अब बताओ भाई, इसे समझ में आई या नहीं आई? भाई सब चीजों की आप लोगों ने भाई दिन से बड़ी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना तो भाई आप लोग का प्रोग्राम जो है ना वो बड़ा बुरे तरीके से बढ़ेगा नहीं, बहुत बुरे तरीके से खराब हो जाएगा भाई। तो भाई रिएक्ट प्रॉप्स के अंदर अगर हम आए, तो भाई प्रॉप्स आर आर्गुमेंट्स, इसीलिए मैंने आपको सबसे कौन सी एग्जांपल दी थी भाई, वो फंक्शन वाली दी थी। तो प्रॉप्स आर आर्गुमेंट पास इनटू रिएक्ट कंपोनेंट। प्रॉप्स आर यूज्ड टू कंपोनेंट via HTML attributes. Props stand for properties. React props are like function arguments in JavaScript and attributes in HTML. सही है भाइयों? To send props into a component, use the same syntax as HTML attributes. आपने सिंपल भाई अपने पास क्या कहते हैं, HTML attribute की तरह की और वैल्यू क्या करा भाई, attribute बनाया, लग एट्रीब्यूट रहा है, लेकिन है क्या ये, प्रॉप्स। और कहां मिलेगा भाई आपको, फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर, मतलब प्रॉप्स के अंदर मिलेगा। डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट स्ट्रक्चर कर लो, नहीं चाहते नहीं करो, कोई टेंशन नहीं। भाई प्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज पास कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। स्ट्रिंग पास करो, नंबर पास करो, बूलियन पास करो, अनडिफाइंड पास करो, नल पास करो, एरे पास करो, ऑब्जेक्ट पास करो, फंक्शन पास करो, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़े। बस कल की क्लास के अंदर भाई सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना भाई। मैं आप लोग को अभी से वार्निंग दे रहा हूँ। कौन सी क्लास है हमारी, 5 क्लास 5। बहुत अच्छी भाई, क्लास 5 के अंदर जो नजर बनवा देता हूँ।
वेदर है। तो भाई कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हमारे पास हमारी टू डू ऐप कंप्लीट होगी। क्या कंप्लीट होगी? टू डू ऐप कंप्लीट होगी। फिर इंशाल्लाह भाई नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग पढ़ेंगे भाई यूज स्टेट और नेक्स्ट संडे को हम लोग बनाएंगे भाई वेदर एप्लीकेशन। क्या बनाएंगे? वेदर एप्लीकेशन। फिर उसके भाई नेक्स्ट सैटरडे हम लोग बनाएंगे भाई गिटहब प्रोफाइल एप्लीकेशन, मतलब गिट प्रोफाइल एप्लीकेशन, जहाँ पे गिटहब की मतलब प्रोफाइल हमारे पास क्या होगी भाई, हमारी फैच हो जाएगी यूजिंग यूजर नेम्स। और फिर इसी के अंदर भाई हम लोग अपनी रिएक्ट भी करेंगे भाई, जल्द खत्म करेंगे। अब रिएक्ट की मैक्सिमम हमारे पास तकरीबन कुछ बस 6 क्लासेस होंगी, मतलब 3 हफ्ते आपकी रिएक्ट की क्लास होगी बस। सजीज भाई बता दूं आपको 1 2 मतलब अगस्त के अंदर कोशिश ये कि रिएक्ट हमारी क्या रहेगी, खत्म हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे भाई नोड.जेएस, मतलब बैकएंड, नोड एक्सप्रेस, नोड यूवी और तमाम चीजें। फिर एंड टू एंड इंटीग्रेशन होगी हमारे पास। फिर देखेंगे आपको भाई क्या टाइम बचता है क्या टाइम नहीं बचता, ये चीजें देखेंगे और मजीद टाइम होगी आखिरी में नोट के बाद। नेक्स्ट जेस भी होगी, देखते हैं टाइम पे। आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ था ये वाला? अक्टूबर में हुआ था ना, तो नेक्स्ट मंथ आपको हो जाएगा भाई पूरा 1 साल।